पर एक बात बताइए, आपने कहा कि आप ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास भेज दिया जाए, आप उनको ठीक कर देंगे, परंतु आपको लगता नहीं कि आप उनको छोड़ दो अपने ऊपर? देखिए, ऐसा है, किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है, किसी आदमी को शुगर है, तो मरना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है, प्रॉब्लम है, नहीं खुदकुशी करना चाहेगा तो उसका कोई इलाज ही नहीं ना। एक कोई जो है फिल्म एक्टर थी, था या थी उसका तो पता ही नहीं लगता क्या है, वो बोली कि जो है मैं तो होमोसेक्स हूं और मैं प्राणायाम योग करके भी ठीक नहीं होना चाहती। तो अब ऐसे मतलब नहीं हो सकती, ऐसा कहा ना हो तो सकते हैं, होना ही नहीं चाहती। देखो उसका तो कोई इलाज नहीं कि मैं मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे कैंसर है, मैं उसको ठीक ही नहीं कराना चाहता। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं प्रभु जी, जो लोग इस तरह की बीमार मानसिकता के शिकार हैं उनका निश्चित रूप से इलाज किया जा सकता है। और हमें चिंता करनी चाहिए उन लोगों की सच में जो इस देश में बहुत अभावग्रस्त हैं। 20 लाख लोग 20 लाख बच्चे इस देश में भूख से मरते हैं हर वर्ष। आपकी कानूनी लड़ाई चालू रहेगी, सामाजिक लड़ाई भी चालू रहेगी, दोनों लड़ाइयां हमारी जारी रहेंगी और किसी भी हालात में हम विजयी होंगे, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर, हम सच्चरित्रता के रास्ते पर हैं। ये भारत चरित्रवानों का देश है, संयमी सदाचारियों का देश है, मर्यादाओं का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। ये देश बुद्ध का देश है, कृष्ण का देश है, यह देश गुरु नानक देव का देश है, यह देश महावीर का देश है। माने ये देश चरित्रवान लोगों का देश है, कोई दुराचारी व्यभिचारियों का देश है भारत। आपने कह दिया, आपने अपनी बात कह दी। अब हम पूछेंगे बाबा रामदेव से 5 तीखे सवाल। भारतीय स्वाभिमान संगठन बनाया आपने जी, अब कब आप अपने कैंडिडेट का समर्थन शुरू करेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन मेरा मकसद नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए इस देश में। और देश के जो 115 करोड़ लोग हैं उनको सामाजिक न्याय मिले। भारत स्वाभिमान एक विशुद्ध रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन है। हमारा 99% कार्य लोगों का नैतिक और चारित्रिक उत्थान करना है, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचाई तक लेकर के जाना है। इसलिए मैंने कहा कि 99% हमारा काम लोगों को आरोग्य देना, उनका नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक उत्थान करना है। लेकिन यदि 1% साल में एक बार या 5 साल में एक बार चुनाव आते, तो यदि 1% यदि हमें राष्ट्र हित में अच्छे कैंडिडेट्स को हमारे जो है लोकसभाओं और विधानसभाओं में पहुंचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो सोच सके थे, उसके बारे में हम सोचेंगे। राजनीतिक व्यवस्था तो राजनीतिक आंदोलन से बदली जा सकती है। व्यवस्थाएं बदलती हैं लोगों के संगठित होने से, तो योग का काम है लोगों को संगठित करना। तो आप जो हैं अपने शिष्यों को अब अगले 4 साल के लिए एक शिक्षा क्या देंगे, क्या करिए आप? अपने वैयक्तिक चरित्र का निर्माण कीजिए और अपने भीतर पूर्ण पवित्रता और राष्ट्रीयता के भावों को भरिए, और यदि आवश्यकता पड़े देश के लिए तो उसके लिए अपना सर्वस्व लगाने के लिए भी तैयार रहिए। आज की स्थिति जो आज की स्थिति है उसमें बाबा रामदेव का सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं भारत के स्वर्णिम अतीत को पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहता हूं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यही सपना है आपका? हाँ, ये सपना है कि ऐसा मेरा भारत बने जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विश्व की सर्वोच्च शक्ति हो, माने एक विश्व की महाशक्ति बने, वो विश्व गुरु बने भारत फिर से, और हम कह सके गर्व से कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर और हम भारतीय। चलिए, हम देखेंगे आपको, फिर मिलेंगे आपसे, फिर सीधी बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।